नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात बड़े लड़के आप हज़रात बड़े लड़के ताज़ीम और तकरीम है। हज़रात लाइक ताज़ीम और तकरीम आप लोग हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से अब तक आप हज़रात बैठे हुए हैं और देख रहे हैं हम और आपके बीच में जो इस वक्त के मौजूदा प्रधान साहब हैं वो भी पीछे हमारे मौजूद हैं उनके भाई। दूसरी तरफ मौलवी विधान प्रधान जो पिछली बार नहीं हुए हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं। उसके अलावा जितने भी लोग हमारे भाई बैठे हैं, जितने भी नौजवान हैं, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। और आप हज़रात को जानकर खुशी ये होगी कि अभी थोड़ी देर के बाद जब सलाम होगा, सलाम के बाद अभी जलेबी भी बांटी जाएंगी और कुछ बढ़ चुकी हैं। तो जो जलेबी का हमारा इंतजाम किया था अभी हमारे प्रधान साहब ने किया था और अभी जो आपको लड्डू खाने को मिलेंगे इंशाअल्लाह वो हमारे दूसरे प्रधान साहब की तरफ से है ना। यानी ये भी लाजवाब वो भी लाजवाब। तो एक मर्तबा लाजवाब होकर दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व मुसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम मैं नाते पाक ये पढ़ चुका हूँ। आवाज क्या आ रही है? आवाज थोड़ी सुनकर सीटी बार-बार आती है। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक हज़रात मोहतरम मैं अभी जो 15 अगस्त आपका गुजरा है उसमें मैंने एक नाते पाक पढ़ी थी। उस नात पाक की फिर से एक फरमाइश आई है। मैं उसी नात पाक को सिर्फ 3 शरों में समेटता हूँ, उसके बाद अपनी बात को बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लूंगा 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह ताला। मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा मौसली अला सय्यिदिना मुहम्मद मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोगों को लोग ये कहते हैं कि तुम हिंदुस्तान के गद्दार हो। आज हम लोगों को निशाना बनाया जाता है कि मुसलमान जितना भी है जहाँ भी हिंदुस्तान का गद्दार है। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के अमन को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, अपनी जानों को निछावर किया है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया गया था, जब ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो इसी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई गांव न था, ऐसा कोई दरख्त न था जिन दरख्तों पर हमारे मुसलमान भाइयों के जनाजे न लगते हो, जिन दरख्तों पर हमारे मुसलमान भाइयों के जनाजे न लगते हो। मेरे कौम के शहजादों, आज कुछ लोग बड़ी बेरहमी कह देते हैं कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। कुछ लोग कह देते हैं कि 26 जनवरी क्या होता, 15 अगस्त क्या होता, तू क्या जान किसको कहते हैं 26 जनवरी, तुझे क्या मालूम क्या होता 15 अगस्त। पूछ मेरे उन जवानों से, पूछ जाके अल्लामा फजले हसन आबादी से, पूछ जाके अल्लामा इनायत अहमद काकोरी से, पूछ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की मिट्टी पर देकर भी नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते रहे और जमाने को बता रहे कि हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सब कुछ सब्र कर सकते हैं, लेकिन खबरदार अगर हिंदुस्तान के ऊपर उंगली उठाओगे, अगर हिंदुस्तान की तरफ तुम आंखें दिखाओगे तो हम वो मुसलमान हैं, तुम्हारी आंखों को बाहर निकाल देंगे, लेकिन कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर कोई उंगली हम उठने नहीं देंगे। ये हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान, कभी हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान कभी किसी को बुराई का पैगाम नहीं देता है, कभी हिंदुस्तान किसी को मारने की इजाजत नहीं देता है, बल्कि हमारा
या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, कोई भी धर्म का हो, लेकिन मेरा मजहब सबके लिए बराबर है। सबको यही कानून बताता है, सबको यही सबक सिखाता है कि कभी भी किसी के ऊपर जुल्म ना करो, कभी भी किसी के ऊपर तकलीफें ना दो। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे भाइयों, हम लोग यहाँ पर हाजिर शरीक हैं। आज हम इसलिए हाजिर आए हैं, इसलिए हाजिर आए हैं, ये दलील इस बात की है कि हम और आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हम और आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो लोग चाहे दूर बैठे अपना ठिकाना अलग बनाए, दूसरे देशों में बनाए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान है, हिंदुस्तान का मुसलमान वहां के मुल्क से मोहब्बत करता नहीं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हम इससे मोहब्बत करते थे और करते हैं, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। इसलिए कि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क तो मेरे ख्वाजा पाक की जागीर है। ये मुल्क साबिर अलाउद्दीन औलिया का है, ये मुल्क हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर का है, ये मुल्क हजरत साबिर अलाउद्दीन का है, ये मुल्क हजरत साबिर निजामुद्दीन का है, ये मुल्क वारिस पाक देवा का है। मेरे भाइयों, इस मुल्क पे लेकिन आज हमारी कौम की ये हालत हो गई है। आज हमारे लोगों में कुछ ऐसे हैं जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है, ये मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है, ये कब्र पुजारी हिंदुस्तान के गद्दार है। मैं कहना उन कौमों से चाहूंगा, ऐ मेरे कौम के शहजादों, तुम क्या कहते हो हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार है? सुनो सुनो, ऐ मेरे कौम के शहजादों, जो 5 वक्त की नमाजें मस्जिदों में अदा करता हो, जो पंजगाना नमाजें मस्जिदों में अदा करता हो, मस्जिदों से सदाएं आती हो अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, जहां पर हिंदुस्तान के नारे लगाए जाते हैं, इन मदरसों में बच्चों को बिठाकर ये बताया जाता है कि ऐ बच्चों, हालात कैसे भी आ जाए लेकिन कभी भी हिंदुस्तान की बुराई को बर्दाश्त मत करना, हिंदुस्तान की बुराई को बर्दाश्त मत करना, सब कुछ बर्दाश्त करना लेकिन हिंदुस्तान की बुराई ना बर्दाश्त करना। लेकिन उनकी कैसी हिम्मत हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान भारत का गद्दार है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, ऐ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, तुम कहते हो हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार है। मैं पूरे दावे से कहता हूँ, जो भारत का सुन्नी मुसलमान गरीब नवाज के अजमेर की चादर चूमता हो, वो भारत का मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता है। जो भारत का सुन्नी मुसलमान महाराणा मुतारा के सादात के तोबत चूमता हो, वो भारत का सुन्नी मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता है। जो भारत का सुन्नी मुसलमान हजरत वारिस पाक देवा की चादर चूमता हो, वो भारत का सुन्नी मुसलमान भारत का गद्दार नहीं हो सकता है। मैं पूरी गारंटी से कहता हूँ कि जो भारत का सुन्नी मुसलमान सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की मज़ार की तोबत चूमता हो, वो भारत का सुन्नी मुसलमान कभी भारत का गद्दार नहीं हो सकता है। जब कभी नारा लगाएगा तो नारा लगाएगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने मुल्क से प्यार करें, हम अपने हिंदुस्तान से प्यार करें। आखिरी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने हिंदुस्तान से प्यार करो। क्या तुम वो जमाना भूल गए जब अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को फांसी पे चढ़ाया गया था? उन दुल्हनों से पूछा था, बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? उन्होंने कहा था, मुझे एक काफी और कागज चाहिए। बताओ, मरने वाला इंसान है, फांसी पे चढ़ने वाला है, उसकी कोई तमन्ना नहीं, ना औलाद की तमन्ना है, ना बाप की तमन्ना है, ना माँ की तमन्ना है। अगर तमन्ना है तो हिंदुस्तान की अजमत की तमन्ना है, अगर तमन्ना है तो हिंदुस्तान की आरज़ू की तमन्ना है कि हाय मेरा मुल्क जो है। कुछ लोग कहते हैं कि सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान अब नहीं है। मैं उन लोगों से कहूंगा, सुनो आए गद्दारों, सुनो, मेरा हिंदुस्तान कल भी सोने की चिड़िया थी और आज भी सोने की चिड़िया है। इसलिए मेरे भाइयों, जब कल हमारा हिंदुस्तान लुटा नहीं था तब भी बुलंद था, आज लुट गया है फिर भी बुलंद है। और इंशाअल्लाह हमारा हिंदुस्तान हमेशा यूं ही चमकता दमकता रहेगा। क्यों ना चमके? इसलिए कि मेरे भाइयों, हज़रत अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को जब फांसी के फंदे पे ले जाया गया, उनको खड़ा किया गया बीच चौराहे पे। किफायतुल्लाह काफी, आज हम लोग कैसे प्यार करते हैं, आज हमारे ऊपर कौन से जुल्म हो रहे हैं, कौन सी तकलीफें हो रही है। जरा याद करो उन शहीदों की कुर्बानियां, याद करो उन शहीदों की कुर्बानियां जिनके जिस्मों को फाड़ फाड़ कर उनके जिस्मों के अंदर नमक भरते थे। याद करो उन मेरे नौजवानों के और याद करो मेरे उलमा की
अल्लामा किफायतुल्लाह काफी को फांसी के फंदे पे ले जाया गया। फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, चढ़ने के बाद कलम है हाथ में और काफी है हाथ में। इसलिए मैं अपनी कौम के तमाम मग़यूर मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, तुम क्या समझते हो इल्म की कोई जरूरत नहीं है जरूरत इल्म की। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को इल्म हासिल कराओ। क्या याद रखो मेरे भाइयों, क्या उन्होंने जो है ऐसी कलम ले लिया था हाथ में, नहीं उनके अंदर इल्म था। जब उनको फांसी पे चढ़ाया गया तो जमाने वालों से आंखें डाल कर, दुश्मनों से, अंग्रेजों से आंखें डाल कर कहा था अल्लामा किफायतुल्लाह काफी ने, सुनो सुनो, तुम मेरे ऊपर जुल्म करते हो, तुम मुझे तकलीफें देते हो, तुम मुझे मारते हो, सुनो 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 सुनो, याद रखो कब तक क्या तुम जुल्म करते रहोगे, कब तक क्या मुझे सताते रहोगे। याद रखो एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, तो रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीनों बाग में है, कोई दम के चहचहे, इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। ऐ मेरे कौम के शहजादों, ऐ मेरे भाइयों, इस हिंदुस्तान से प्यार करो, इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क से, अपने हिंदुस्तान से ज्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। दो शेरा जो मेरी फरमाइश हुई ना कि पाक की मैं ऊपर देता हूं, समाअत फरमाए एक मर्तबा सब लोग कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास है क्या, मैं उन तख्तों से कहना चाहूंगा एक मर्तबा सब लोग कहें हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी वाले तो सोच रहे मुझे तो मिली गई कुर्सी, मुझे बोलने की जरूरत क्या है। और नीचे वाले सोच रहे हैं तो जमींदार आदमी हम ही क्यों बोलूं, है ना। तो इधर जमींदार वाला का मामला है, इधर कुर्सी वालों का मामला। आजकल लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है। तो मेरे भाइयों सब लोग एक मर्तबा कहें हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। ये सुबह मन का तर्जुमा हमारे पास है। लोग कहते तुम्हारे पास क्या है, मैं उन लोगों से कहूंगा कि ये बुतिदा ये सुबह मन का तर्जुमा हमारे पास है, कि ये बुतिदा ये सुबह मन का कि तर्जुमा हमने हक पे सर कटाए हैं, हमने हक पे सर कटाए हैं, करबला हमारे पास है। हमने हक पे सर कटाए हैं, करबला हमारे पास है। और लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या है, मैं उन लोगों से कहूंगा। देखेंगे प्रधान जी, देखेंगे आप भी देखेंगे भाई हमारे हैं शेर सुने से बात फरमाए। आप बोलिए सुभान अल्लाह, अपनी नजराना नहीं आपसे मांग रहे, सुभान अल्लाह सब लोग कहो सुभान अल्लाह। हम कर गए तो तुम कोई अरे जंग जीत ही न पाओगे। कितना पावर है हमारे पास है कि हम कर गए तो तुम कोई अरे जंग जीत ही न पाओगे, कि हम गए तो तुम कोई अरे जंग जीत ही न पाओगे। क्यों? ताकतें तुम्हारे पास है। देखेंगे प्रधान जी भाई, देखेंगे कि ताकतें तुम्हारे पास है, ताकतें तुम्हारे पास है, अरे हौसला हमारे पास है, ताकतें तुम्हारे पास है, हौसला हमारे पास है। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाज फरमाए। लोग कहते हैं है क्या तुम्हारे पास, हाँ कैसे सुभान अल्लाह। हमारे पास है। और हम लोगों के अंदर वो पावर है, अल्लाह ने वो ताकत दी है। क्या ताकत दी है? शेर समाज फरमाए कि हम दुआ को हाथ उठाए तो अरे वादा
है हम दुआ को हाथ उठाए तो अरे वक्त पीछे लौट आएगा कि हम दुआ को हाथ उठाए तो अरे वक्त पीछे लौट आएगा क्योंकि सारी कायनात का क्योंकि सारी कायनात का अरे रहनुमा हमारे पास है क्योंकि सारी कायनात का रहनुमा हमारे पास है। खड़े हो जाए सलाम पढ़े या नबी सलाम